मध्य प्रदेश के विकास और समृद्धि की उम्मीदों को नए पंख देकर 2 दिवसीय वैभवशाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो गया। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सक्सेस मंत्रों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित पूरे मध्य प्रदेश को भरोसा दिलाया है कि यह समिट प्रदेश की प्रगति के नए पैमाने गढ़ेगी। समिट में आए देश विदेश के हजारों निवेशकों के संतोष और वायदों ने इस भरोसे को नई परिभाषा दी है। मध्य प्रदेश सरकार के 2 दिवसीय वैभवशाली आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने राज्य की उम्मीदों को नए पंख लगा दिए हैं। समिट के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस विश्वास के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पीठ थपथपाई, वह यह समझने के लिए काफी है कि आयोजन सफल रहा है। देश दुनिया के तमाम निवेशकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो बॉन्डिंग खुले रूप में देखी, वह निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने के लिए काफी है। यह तय है कि यह समिट मध्य प्रदेश में समृद्धि की नई इबारत लिखेगी। समापन अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही संदेश दिया। सबसे पहले ये 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समारोह पर मैं डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम, उनका मंत्रिमंडल और मुख्य सचिव से लेकर पूरी प्रशासनिक टीम को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि ये 2 दिन के अंदर 30,77,000 रुपए के एमओयू को जमीन पर उतारा है। यहां आने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से बात करी, आगे की कार्य योजना के लिए थोड़ा जानकारी भी लिया और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो कई सारी आती हैं, जो इस एमओयू में समाहित नहीं है, उसको भी अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश प्रशासन करेगा, इसका मुझे विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उद्घाटन से एक दिन पहले भोपाल आकर निवेशकों को भरोसा दिला दिया कि केंद्र सरकार छत्रछाया बनकर मोहन यादव की राज्य सरकार के साथ खड़ी है, इसलिए यहां निवेश करना बेहतर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री जी के हर मंत्र को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में नए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की थीम अनंत संभावनाएं है, जो प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीमित संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। के समापन के अवसर पर भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। राजा भोज की नगरी भोपाल में आप पधारे, जोरदार अभिनंदन करें माननीय गृह मंत्री जी का। हमारी ये इन्वेस्टर समिट वास्तव में एक अलग प्रकार के दौर में पहुंच रही है। कल यहां यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया और यशस्वी गृह मंत्री उसका समापन कर रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है, यह आनंद का विषय है। भारत वर्तमान के समय में अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी अनथक मेहनत के आधार पर देश और दुनिया के अंदर जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ यशस्वी गृह मंत्री कदम से कदम मिलाकर के हमारे सबके लिए वो सब कराने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने अपने स्तर पर राज्य सरकारों के बलबूते पर वो अपने विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए, मापदंड बनाए। मैं आज आप हमारे बीच समय निकाल करके आए,
मैं एक तरह से आपका आभार भी मानता हूं और आपका स्नेह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे ऐसी अपेक्षा भी करता हूं। 2 दिन के आयोजन के बाद विकास की उम्मीदों को नए पंख लग गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश आने के लिए MOU हुए हैं। इसके चलते यह संभावना बढ़ गई है कि रोजगार के और अधिक नए अवसरों का सृजन होगा। राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को GIS की सफलता से बहुत उम्मीदें हैं और ऐसी समिट्स के माध्यम से अपने प्रदेशों में निवेश आमंत्रित करने को लेकर के, निवेश आकर्षित करने को लेकर के देश के सभी राज्यों में प्रतिस्पर्धा का माहौल है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ने जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों को में निवेश को आमंत्रित करने के लिए इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया गया है, विशेष रूप से जिस तरह से जो है पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए जिस तरह से इंसेंटिवाइज किया है, मध्य प्रदेश में हमें बहुत सुनहरा भविष्य जो है वो पर्यटन के दृष्टिकोण से आने वाले समय में देखते हैं। PM 5 स्टेट की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अपनाओं के साथ में हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं ने भाग लिया है और इससे मध्य प्रदेश में रोजगार व उद्यमिता को नई दिशा मिलेगी। सर, अभी तक कितना इन्वेस्ट MSME के लिए आने की संभावनाएं हैं? MSME में कल तक 21,000 करोड़ का निवेश की चर्चा थी। टोटल 22 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं मध्य प्रदेश को। तो सभी क्षेत्रों में निवेश की नई ऊंचाइयों को हम प्राप्त करेंगे। सर, आगे और क्या नीतियां होंगी आप बनाना चाहेंगे सर MSME के लिए, निवेशकों के लिए? हमने नीतियां कल 18 नीतियां जारी करी है और ये गतिशील सरकार है। जब जैसी आवश्यकता होगी औद्योगिकरण और निवेश की, हम नीतियों के अंदर लगातार बदलाव करते रहेंगे। MSME और इंडस्ट्री समिट के अंदर है। इंडस्ट्री समिट के अंदर कहता है कि ये भी सिर्फ कागजों में सिमट किया जाएगा। ये अगला भविष्य बताएगा। आप लोगों के साथ हम निरंतर बने रहेंगे और जितने भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं सभी निवेशकों ने स्वयं आगे बढ़कर के दिए हैं और उनको हम एक निश्चित दिशा के साथ में आगे ले जा रहे हैं। GIS के दूसरे दिन भी हजारों करोड़ रुपए के MOU साइन। समिट में पहले दिन हुए थे करीब 23 लाख करोड़ रुपए के MOU। देशी विदेशी सभी कंपनियों से राज्य सरकार ने MOU किए। निवेशकों के लिए इंदौर और भोपाल में बढ़ेंगी तमाम सुविधाएं। CM ने दोनों शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में हमें 10 केंद्रीय मंत्रियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और ये इस चीज को दर्शाता है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे अभियान को लीड किया, उनके पर्सनल आग्रह की वजह से इतनी बड़ी भारी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों ने हमें सानिध्य दिया और मार्गदर्शन दिया। इसी प्रकार से 6 केंद्रीय सचिवों ने हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और अपना मार्गदर्शन और गाइडेंस उस पर्टिकुलर सेशंस को दिया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे कार्यक्रम का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, द इंस्पिरेशनल फोर्स बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रल सेशन में हमारी 18 नई पॉलिसीज को लॉन्च किया। ये पॉलिसीज बहुत थॉरो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद सभी अधिकारियों ने मंत्रिपरिषद के मार्गदर्शन में रहते हुए बनाई थी और पिछले 2 दिनों में माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, जो इन्वेस्टर से फीडबैक प्राप्त हुआ है वो बड़ा एनकरेजिंग है। अमूमन लोगों ने जो पॉलिसीज में क्लैरिटी है और सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस है उसको बहुत सराहा है। जिन इन्वेस्टर्स ने अभी तक इसको पढ़ा ना हो, आप अपने से रिलेटेड सेक्टर पॉलिसीज को पढ़ें, इसका लाभ उठाएं। यदि आपके मन में अभी भी कोई दुविधा हो, केवल देखने आए हो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या हुआ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जल्दी से अपना निर्णय लें और ये जो एक अपॉर्चुनिटी लाइक नेवर बिफोर जो मध्य प्रदेश में है उसका लाभ उठाएं। समिट के पहले दिन ही करीब 23 लाख करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट MOU और निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। समिट के दूसरे दिन यह आंकड़ा और बढ़ गया। इसी के साथ सपने और उम्मीदें भी बढ़ गई। उम्मीद की जा रही है कि इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से प्रदेश में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निवेशकों का दावा है कि मध्य प्रदेश में हुई यह समिट विकास की नई गाथा लिखेगी। वी आर वेरी एक्साइटेड एक्चुअली कि इतना अच्छा इवेंट और इतने अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ हुआ है। मैनेजमेंट इज़ वेरी नाइस एक्चुअली एंड वी ऑल आर ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स, तो हम बहुत खुश हैं कि ट्रैवल में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसको डेवलपमेंट मिलेगा। सो हम भी अपने पूरे इंडिया में बता सकते हैं कि आइए और मध्य प्रदेश का दिल देखिए।
from tourism point of view, we are very happy. मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा मौका है एमपी के लिए। और पीएम भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी प्रमोट किया है, तो अब लेट्स सी आगे क्या होता है। मध्य प्रदेश में ये जो इवेंट हो रहा है, जो कॉन्क्लेव हो रहा है, ये एमपी को ग्रो करने के लिए काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर रहा है। मोदी जी ने जो किया है, आज कल मोदी जी आए हुए थे, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखे हैं, प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है और देखते हैं अब आगे कैसे जाता है एमपी को। अच्छा था ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। लाइक काफ़ी जो यहाँ के लोकल ये हैं सप्लायर्स एंड ऑल, उनके बारे में पता चला कुछ क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, तो उसके लिए अच्छा था। आई गेस जो यहाँ के लोकल बिजनेसेस हैं एंड ऑल, उनके लाइक उनको ग्लोबल शेयर देने के लिए एक अच्छी चीज़ है। एंड इवन फॉर इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट, उनको करना है तो उनके लिए इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। किया था, मैं ट्राइडेंट ग्रुप से हूँ, तो यहाँ पे हमारा स्टॉल लगा हुआ है। इट्स वेरी नाइस, सबने अपना अपना यहाँ पे एग्जीबिशन किया हुआ है। जिस क्षेत्र में देख रहे हैं आप निवेश को, टेक्सटाइल में, मैन्युफैक्चरिंग में या टेक्नोलॉजी में, किस तरह देख रहे हैं? होम टेक्सटाइल्स में, होम फर्निशिंग में, देयर इज अ लॉट हैपनिंग, तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। में हुआ था जब कैलाश जी विजयवर्गीय साहब थे, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन उससे कहीं गुना ये बहुत अच्छा है। इससे काफ़ी लोगों को मिलना भी हुआ एक दूसरे से और बहुत अच्छा है। मतलब इतना इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। संभावनाएं तो बहुत हैं और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। इतना रश होने के बाद भी हर एक चीज़ बिल्कुल कंफर्टेबली हुई है। मतलब हम लोग भी सुबह से आए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा हमको कि कहीं हम परेशान हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ग्लोबल से लेकर गांव तक का समागम हुआ है। समिट में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत शामिल हुआ। सभी को भरोसा है कि यह समिट मध्य प्रदेश की आधारभूत प्रगति और समृद्धि की नई इबारत लिखेगी। विकसित मध्य प्रदेश निर्माण के साथ विकसित भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। GIS कवरेज टीम के साथ अजय त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।